प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए हम पहुंच गए क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.3। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको गणित के सभी चैप्टर में काम आएगा, यानी कि कोई भी गणित आप लगाएंगे उसमें इक्वेशन का इम्पोर्टेंट रोल है। आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया सब्स्टिट्यूशन मेथड किसके लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमको लगाना है एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। आइए आपको समझते हैं एलिमिनेशन मेथड है क्या और एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। ओके, एलिमिनेशन शब्द का अर्थ ही है एलिमिनेट से रिलेटेड, है ना। एलिमिनेट करना माने किसी को बाहर करना, ठीक है, उसको अलग करना। ठीक, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, तो एलिमिनेशन मेथड में पहले हम x या y वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। यहाँ लिखा है x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन, 2x - 3y = 4। अब ये x या y वेरिएबल एलिमिनेट कैसे हो, तो आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में y, अगर हम y की बात करें, x की बात करें, y का यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है। तो अभी साइन नहीं देखना है। इस इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट 3 है और इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 1 है। अगर ये कोफिशिएंट दोनों सेम हो जाए तब हम y टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इस 3 का, y के कोफिशिएंट 3 का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें और एक जो है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, या तो एक का ना करें, हम सीधे लिखें क्या, सॉल्व हम कर रहे हैं तो सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम इक्वेशन भी लिखते हैं, x + y = 5 पहला ले लिए, ये तो क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अब चूंकि सॉल्व हमने यहाँ लिखा है 2x - 3y = 4, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ से शुरू हो गया फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करें, एलिमिनेशन मेथड है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। कैसे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 का y में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3y हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। वैसे ये लिखें चाहे ना लिखें, चूंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, लेकिन अभी लिखें चूंकि आगे चलेंगे तो यहाँ पर दूसरी संख्या भी हो सकती थी तो वो लिखना ही होगा। ठीक है, इस 3 का इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई इस 1 का, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। ठीक है, कहें तो इंटू 3 इसमें इंटू 1 इसमें। ठीक, तो 3 का x में तो 3x हो गया, 3 का y में तो 3y हो गया और 3 का 5 में तो 15 हो गया। ये थर्ड इक्वेशन अपना बन गया। 1 का इसमें करेंगे तो वही आएगा, 2x - 3y = 4। ये फोर्थ इक्वेशन, राइट। अब देखें
ये 3y, ये 3y, y के y वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो गए, ठीक है। अब यहां लिखें बाय एडिंग, ठीक है, जोड़ने पर एनी थर्ड इक्वेशन को हम फोर्थ इक्वेशन में जोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है x वाला टर्म x वाले टर्म के साथ जुड़ेगा, y वाला टर्म y वाले टर्म के साथ जुड़ेगा, कांस्टेंट टर्म के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा भी बताएंगे कि 3x प्लस 3y प्लस, ठीक है, इसको यानी 2x माइनस 3y इजकल टू 15 प्लस 4, यानी ये वाला पक्ष LHS इस पक्ष से जुड़ा और कांस्टेंट टर्म ये कांस्टेंट टर्म से जुड़ा, ठीक है। तो अब देख ले, ये 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y इजकल टू ये 19 हो गया। अब देख लें, ये 3y पॉजिटिव है, ये 3y निगेटिव है, कट गया। 3x पॉजिटिव है, 2x पॉजिटिव है, तो 3 2 5x इजकल टू 19 हो गया। तो x इजकल टू अब इनको मिल गया 19/5, ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी x की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में रख दें, नाउ किसी में रखें, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम फर्स्ट में रख रहे हैं, सबसे सरल फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है, ये फर्स्ट x की वैल्यू क्या है भाई 19/5, तो चूंकि इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इस फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 19/5 हम रख रहे हैं, प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, तो y इक्वल टू आपका हो गया 5 5 जो 25 माइनस 19/5, तो ये हो गया क्या 19 1 20 5 25 6/5, तो y इक्वल टू हमें मिला 6/5, ठीक है। आंसर हमें क्या मिला, आंसर हमें मिला x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, ये हमें आंसर मिला, राइट। फ्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ फ्रैक्शन मैंने लगाया डायरेक्ट 5 5 जो 25 माइनस ये 19 और अपान पूरे का अपान करके 5, या कि हम चाहें तो 5/1 करके 1 5 का एलसीएम ले तो 5, फिर 5 को 1 से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर से कोसेंट 5 आया, उस 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 5 5 जो 25 माइनस 5 को इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट 1 आएगा, और 1 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ गया, तो कुल मिला के ये 6/5 हो गया, ओके। तो एक तरीका, अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ में जोड़ दिया, इसलिए हमने यहां लिखा बाय एडिंग, ठीक है। जोड़ा क्यों, इसको समझिएगा, जोड़ा हमने इसलिए कि ये जो बाई वेरिएबल है इसका एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन निगेटिव, इसलिए हमने जोड़ दिया, चूंकि हम जानते हैं जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि LHS को LH के साथ ये हमने जोड़ा और RHS को RHS के साथ ये हमने जोड़ा, और फिर आपने देखा इस प्रकार सॉल्व किया, ये क्लियर हुआ। इससे शार्ट तरीका ये है, आगे जब हम यूज करेंगे प्लीज इसको आप वीडियो रोकिएगा, लिखिएगा, यहाँ एक तरीका और आपको समझाते हैं, क्या, बिल्कुल सिंपल तरीका जो हम फॉलो करेंगे समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा।
हमने लिख दिया बाय एडिंग, है ना, बाय एडिंग हमने यहाँ लिखा एनी जोड़ने पर। अब आप देखें हम इसको जब जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो जुड़ा, 3x 2x जुड़ा तो हो गया 5x, और ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, इजकल टू ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जुड़ गया, तो x इजकल टू 19/5 यही मिल गया। पॉजिटिव है तो जुड़ेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है निश्चित रूप से कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव है जुड़ेगा, इक्वल यहाँ लगा x 19/5। ओके, तो इसी तरह से हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में y वेरिएबल को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहले हमने y को एलिमिनेट किया तो x आ गया, x की वैल्यू फिर हम किसी इक्वेशन में रख दिए तो y आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें चाहते तो x को भी एलिमिनेट कर सकते थे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है 3x + 4y। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, ध्यान दीजिए बुक देखिएगा। 3x + 4y = 10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 2x - 2y = 2, ये सेकंड इक्वेशन इस तरह से। ठीक है, 2x - 2y = 2, 3x + 4y = 10। मेरे भाई मैंने कहा कि चाहे हम x वेरिएबल को एलिमिनेट करें चाहे y वेरिएबल को, ध्यान दें इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए यानी एलिमिनेशन मेथड जब आपको करना हो तो ध्यान दें कि x और y में से किसका साइन प्लस और माइनस है तो आप सीधे एडिंग करके निकाल। अब देखिए यहाँ ये प्लस है यहाँ माइनस है, इसके कोफिशिएंट इक्वल कर दें और तुरंत लगा लें। चूंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो फिर हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपको इक्वेशन दिया है आप देखें x और y में से अपोजिट साइन किसके, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आप इसी y वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो सीधे लिखेंगे क्या, एक बार चाहे इक्वेशन लिख दें, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4। इक्वेशन फर्स्ट को हम इस 2 y के कोफिशिएंट 2 माइनस से यहाँ नहीं लेंगे, भला सिर्फ 2 से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 से इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देख ले 2 का इसमें 2 3 जा 6x + 2 4 जा 8y = 2 10 जा 20, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस 4 का y के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8x - 4 2 जा 8y = 4 2 जा 8, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब आप देख लें 8y हो गया, चूंकि ये नेगेटिव अपोजिट साइन है इसलिए यहां लिखेंगे बाय एडिंग, यानी जोड़ने पर, है ना, किसको जोड़ने पर, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ में जोड़ने पर। ठीक है, तो ये देखिए ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, x वाला जो टर्म है पॉजिटिव है तो ये जुड़ जाएगा, तो 8 में 6 जुड़ा तो 14x हो गया, ये प्लस है एक माइनस है तो ये कट जाएंगे, इसको जब जोड़ेंगे
तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। इजकल टू सीधा सा है 28, तो x इजकल टू 28 अपॉन 14, तो 14 टू जा, तो x इजकल टू 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। ओके, अब ये x की वैल्यू जो 2 है किसी इक्वेशन में आप रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और जब आप वैल्यू रखें तो देखें सबसे सरल सबसे सस्ता इक्वेशन आपको कौन दिखता है, उसी में वैल्यू रख दें तो लगभग ये सब सस्ते हैं। लेकिन देख लें दूसरे को, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं, x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं, है ना। 2x एंटी 2 इन एनी 2 इंटू 2, 2x, x के स्थान पर हमने 2 रख दिया, ये वैल्यू डायरेक्ट, माइनस 2y इजकल टू 2, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 हुआ, तो 4 माइनस 2y इजकल टू 2, तो माइनस 2y इजकल टू 2 माइनस 4, तो माइनस 2y इजकल टू माइनस 2, 2 में 4 गया, ये पॉजिटिव था उधर गया ट्रांसपोज हुआ तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस कट गए, जब माइनस माइनस कटे तो y इजकल टू 2 अपॉन 2, तो ये y इजकल टू 1 आ गया भाई, 1। आंसर क्या हुआ आपका, x इजकल टू 2, y इजकल टू 1। अब देखें आंसर आपका क्या हुआ, आंसर हुआ x इजकल टू 2, y इजकल टू 1। ये आंसर सही है कि गलत है, ये देखने के लिए हमको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना। कैसे वेरीफाई करेंगे, x इजकल टू 2, y इजकल टू 1 किसी इक्वेशन में रखें, वेरीफाई करें, वेरीफाई, चलो वेरीफाई करते हैं। 2x माइनस 2y इजकल टू 2 है एक इक्वेशन, ये सेकंड। अब एक्स वाई की वैल्यू हम जो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू है इस पर रखें तो इधर भी 2 ही आना चाहिए, देख लें x इजकल टू 2 है और y इजकल टू 1 है, ये 2 इधर लिखते जाएंगे, इधर 2 आना चाहिए, इसका मतलब सही, 2 2 जा 4 माइनस 2, ये 2 है तो 4 में 2 चला गया, 2 इजकल टू 2, इसका मतलब हमारी जो x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1 वैल्यू आई थी वो सही है। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट मेथड हैं, तो प्लीज इसको आप करिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं समझता हूं आपसे अब ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा, तो हम आपको समझाना चाहेंगे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन। ओके, चूंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन और बता देते हैं, यस फोर्थ बता देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का हम आपको फोर्थ समझा देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इजकल टू -1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है भाई, x माइनस वाई अपॉन 3 इजकल टू 3, ये दूसरा इक्वेशन है। x माइनस वाई अपॉन 3 इजकल टू 3, ओके, x माइनस वाई अपॉन 3 इजकल टू 3। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है, कठिन नहीं है बिल्कुल, इसको हम सस्ता साधारण इक्वेशन बना लें और सॉल्व कर दें। मैंने आपको समझाया था एलिमिनेशन नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए, इक्वेशन आए, तो आप इसको डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, चूंकि x अपॉन 2 है, 2y अपॉन 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 2 3 जा 6, 6 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और
इसको भी कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो तरीका आप अपनाएं तो यहाँ अपान 1 कर दें, बोथ साइड 3 और 1 का एलसीएम। चूंकि x अपान 1 करने पे x के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। बोथ साइड, इसमें बोथ साइड इक्वेशन सेकंड में बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दे, सस्ता साधारण ये इक्वेशन बन जाएगा। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे मैंने बताया, चूंकि इसको हमको सिंपल इक्वेशन बनाना है और यहाँ डिनोमिनेटर 2 3 है फर्स्ट इक्वेशन में, 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। सेकंड इक्वेशन में 1 3 है, इसका एलसीएम 3 होगा। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सरल इक्वेशन बन जाएगा। तो कैसे, अब आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तृत हम लिख रहे हैं। 6 इजकल टू x अपान 2 प्लस 2y अपान 3 इजकल टू -1 इंटू 6। ठीक है, अब 6 का इसमें मल्टी ये समझ लीजिए, बाकी डायरेक्ट आप कर सकते। 6 इंटू एक्स अपान 2 प्लस 6 इंटू 2y अपान 3 इजकल टू -6। बोथ साइड हम 6 का मल्टीप्लाई करें, ये 2 3 जा कट गया, 3 2 जा कट गया, तो 3x प्लस 2 2 जा 4y इजकल टू -6। ये थर्ड इक्वेशन इसको मान ले। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड मेरे भाई। अब देखिए इसमें बोथ साइड 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ 3 इंटू एक्स अपान 1, डायरेक्ट समझा रहा हूं, क्योंकि 3 का बोथ साइड जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 का इसमें भी होगा इसमें भी होगा। -3 इंटू वाई अपान 3 इजकल टू 3 इंटू 3, इस 3 में 3 का, तो यहाँ देख लें ये 3x हो गया और ये 3 3 कट गया, माइनस वाई हो गया इजकल टू ये 9 हो गया। ये इक्वेशन आपका हो गया भाई फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को रख के हम सॉल्व कर दें तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इजकल टू -6। थर्ड इक्वेशन यही ना आया, 3x प्लस 4y इजकल टू -6। फोर्थ इक्वेशन क्या आया, 3x माइनस y इजकल टू 9। ये आपका हुआ फोर्थ इक्वेशन मेरे भाई। अब देखिए यहाँ 3x यानी x वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। क्योंकि हम जो मल्टीप्लाई करते थे कोफिशिएंट ही सेम करने के लिए, तो यहाँ बंधु कोफिशिएंट सेम है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने पर। जब हम इसको इसमें घटाएंगे तो ये साइन चेंज होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये साइन चेंज। कैसे साइन चेंज होंगे, 3x प्लस 4y माइनस, ऐसे अगर लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस y इजकल टू -6 -9, ऐसे लिखेंगे। क्लियर कट समझ में आना चाहिए। यानी इसको हम इससे घटाएंगे तब ना ये साइन दूसरा, तो ये क्या हो गया, ये 3x प्लस 4y, ये प्लस माइनस का -3x माइनस माइनस का +y
इजकल टू ये -15 हो गया, 9 6 15, माइनस माइनस जुड़ते हैं, लिखा माइनस में जाता है ना। मैंने कहा डायरेक्ट अगर करना है तो अगर बाई सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सेम साइन है, जो इक्वल कोफिशिएंट वाला वेरिएबल है उसके सेम साइन है, तो हमको बाई सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तब हम सीधे साइन चेंज कर दें। चूंकि यहाँ -3x हो गया और ये बाई प्लस हो गया और ये 9 माइनस हो गया, ये बात समझ में आती होगी। तो हमने इसको खोल के बताया, बाकी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देख लो ये कैंसिल हो गया, 4y प्लस y यानी 5y इजकल टू -15 यानी y इजकल टू -15 अपॉन 5, 5 3 जा यानी y इजकल टू -3 आ गया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा विस्तृत समझाया। इसी चीज को हम ऐसा भी कर सकते थे, मिटा देता हूं आप समझिएगा, y इक्वल टू -3 आया। अब देखिए यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते थे, भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, 4y और y दोनों पॉजिटिव हैं जुड़ गया तो हो गया 5y, ये नेगेटिव 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 जुड़ेंगे, लिखा माइनस में जाएगा, 9 6 15। देखो ये सिंपल तरीका है, शॉर्ट तरीका, राइट। हमने चूंकि यहाँ लिख दिया बाई सब्ट्रैक्शन, तो y इजकल टू हो गया -15 अपॉन 5, 5 3 जा, ये आपका आ गया y इजकल टू -3। कितना जल्दी आ गया। और ये कैसे आया मैंने ब्रिज से समझाया था। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट द वैल्यू, ये लिखना चाहिए, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन जो सस्ता देखें, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई अपॉन 3 इजकल टू 3, y की वैल्यू क्या आई, -3 आई, y की वैल्यू, भाई ये y के स्थान पर -3 अपॉन 3 इजकल टू 3, ये इससे कटा 1 हो गया, ये माइनस और ये -1 +1 हो गया इजकल टू 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 3 1 जा 3 कटा, ये -1 है, ब्रैकेट में है, ये y की वैल्यू थी -3, इसलिए ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। तो इस तरह से x इजकल टू 3 - 1, तो x इजकल टू 2, यानी x इजकल टू 2 आया और y इजकल टू -3 आया। ये वैल्यू सही है कि नहीं, आंसर आपका क्या आया, आंसर हमारा आया मेरे भाई x इजकल टू 2 और y इजकल टू -3, ये आंसर आया। अब ये सही है कि नहीं, वेरिफिकेशन जरूर करिएगा परीक्षा में, थोड़े से के लिए अपना काम नहीं बिगाड़िएगा। x इजकल टू 2 अगर किसी इक्वेशन में रखें, x इजकल टू 2, y इजकल टू -3 रख दे, x इजकल टू 2 रखेंगे, 2 1 जा, यहाँ 1 आएगा, y इजकल टू -3 रखेंगे, यहाँ -2 आएगा, तो 1 में जब 2 माइनस करेंगे तो -1 ही आएगा, यहाँ -1 है, इसका मतलब सही। ठीक है, वेरिफिकेशन सिंपल है, आप देखिएगा, जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में x y की वैल्यू करके वेरीफाई कर रहा हूँ, क्या रख के, x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट है, वेरीफाई कर रहा हूँ, तो x है 2 अपॉन 2 प्लस y है -3, 2y था अपॉन 3 इजकल टू -1। अब इसको सॉल्व करें तो -1 आ गया, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू x इजकल टू 2 और y इजकल टू -3 सही है। देख ले बंधु, ये 2 1 जा 2 1 आया, 3 से 3 कट गया, 3 1 जा, तो 1, ये प्लस माइनस का -2 इजकल टू ये -1 इधर है, 1 में 2 जाएगा तो -1 इजकल टू -1
So our value x is equal to 2 and y is equal to -3 is right for this equation. Okay, तो इसको आप वीडियो रोक कर करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे तरह का है। अब आइए चलते हैं हम किसमें, वर्ड्स प्रॉब्लम के एक दो क्वेश्चन आपको समझाते हैं। वीडियो फिर बड़ा हो जाता है तो आपको बोरिंग लगती होगी, वैसे अगर मन लग जाए गणित में तो कुछ बोरिंग नहीं लगता है, पढ़ना है तो फिर भी क्योंकि तरह तरह के बच्चे हैं उसके अनुसार आप उनको पढ़ाना होता है ना भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट आपको समझा रहा हूं, वर्ड्स प्रॉब्लम 3.3 पढ़िएगा। From the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। अगर संभव है, अगर उसके सॉल्यूशन हैं a1/a2 इक्वल टू b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो एलिमिनेशन मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो इसमें चूंकि फ्रैक्शन लास्ट में, व्हाट इज द फ्रैक्शन क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन का पार्ट इट बिकम 1/2 इफ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, एक दो नंबर में ये नंबर के क्वेश्चन में दे देता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो पहले मान ले लेट अस द फ्रैक्शन इज x/y, फ्रैक्शन मान लेते हैं x/y है, x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में जैसा कहता है भाई वैसा इक्वेशन बना। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x है, इसमें 1 ऐड करें, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो कहता है रिड्यूस द फ्रैक्शन, क्या हो जाती है, 1 ही हो जाती है भाई, इस तरह। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, 1/1 करो, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = y-1, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x + 1 का 1 में करेंगे तो ये आएगा, y-1 का 1 में करेंगे तो ये आएगा। तो अब वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, x - y = -1 -1, ये पॉजिटिव था, इक्वल के उधर गया, निगेटिव हो गया, तो x - y = -2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा कर लो भाई। अब कहता है इट बिकम 1/2, ये फ्रैक्शन बन जाती है 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन ये है, इसके डिनोमिनेटर में, ओनली डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा, y + 1, y डिनोमिनेटर है, तो कहता है इट बिकम 1/2, इट बिकम 1/2, ये 1/2 बन जाती है अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए। हमने इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन बन गई 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का 2 में,
तो 2x इजकल टू y प्लस 1, इस y प्लस 1 का 1 में होगा तो y प्लस 1 आएगा, मल्टीप्लाई y का 1 में, y प्लस 1 का 1 में, तो यही आ गया। तो ये हो गया 2x माइनस y इजकल टू 1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हमको मिल गया भाई। आइए इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। x माइनस वाई इजकल टू -2, फर्स्ट इक्वेशन, ये x माइनस वाई इजकल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इजकल टू 1, सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना। कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो कोफिशिएंट सेम है अच्छी बात है, साइन सेम है ये गलत बात है, गलत बात नहीं है। क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करें, अगर इनमें से एक को हम पॉजिटिव कर दें तो तुरंत y एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई का प्रश्न ही नहीं उठता है, चूंकि बाई वेरिएबल हमने देखा उसके कोफिशिएंट सेम है, तो जब हम बाई सब्सट्रैक्शन रखेंगे तो 2x पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, ये बाई निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये 1 पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, यानी 2x का साइन माइनस हो गया, y का साइन, सेकंड इक्वेशन की बात करो, y का साइन प्लस हो गया, इस 1 का साइन। अब इसको क्या करें, ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, x में 2x जाएगा तो माइनस x आएगा, और -2 -1 जुड़ेंगे तो -3 होंगे, ये माइनस कैंसिल, तो x इजकल टू 3 आ गया, ध्यान दीजिएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें x की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट ये है क्या, x माइनस वाई इजकल टू -2। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखना है, 3 माइनस वाई इजकल टू -2, माइनस वाई इजकल टू -2, ये उधर गया तो ये भी -3 हो गया, तो माइनस वाई इजकल टू -5 कट गया, तो y इजकल टू आपका आ गया 5, यानी जो आंसर हुआ अपना, जो फ्रैक्शन बनी, x है क्या 3 और y क्या है 5, ये आंसर हुआ। ठीक है, आंसर ये हुआ 3/5 फ्रैक्शन थी। अब अगर इसका हमको वेरिफिकेशन करना हो तो कहता है x अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें, डिनोमिनेटर में 1 घटा दें तो ये 1 बन जाता है। ठीक है, तो देख लो भाई, इसके न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, इसके डिनोमिनेटर में 1 घटा दो, ऐसे ना कह रहा है, तो ये क्या हो गया 4/4, तो ये क्या हो गया 1 बन गया, इसका मतलब ये सही है। या कि किसी क्वेश्चन इक्वेशन में x y की वैल्यू रख दें, ये जो x आया था ये y आया था, किसी इक्वेशन में रख के बोथ साइड अगर बैलेंस है तो इसका मतलब कि सही है। तो आंसर कुल मिला के क्या हुआ, हमको जो फ्रैक्शन मिली मेरे भाई, वो फ्रैक्शन मिली क्या 3/5। एक क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद फिर वीडियो बंद करेंगे। इसको देखिएगा, सरल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं। अब ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, लगभग आपने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करे थे उसी टाइप के हैं, तो इनका हमें प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड है मेरे भाई। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़े, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी will be twice as old as Sonu. ठीक है, how old are Nuri and Sonu? 5 years ago, 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व क्या था, नूरी की एज सोनू की एज की तिगुनी थी भाई, तिगुनी, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन इसमें कहता है मेरे भाई, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, हिंदी में कहें, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसमें लिखा है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. क्वेश्चन को समझना है, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी, लेकिन 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितने साल के हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years, ठीक है, एंड present age of Sonu is equal to y years, मान लें, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, 5 years ago, तो यहां लिख दें 5 years ago नूरी is आर इक्वल, एगो है तो माइनस, पूर्व है तो माइनस होगा, राइट, x माइनस 5 हो गया। और 5 years एगो सोनू इज आर इक्वल हो गया y माइनस 5 years, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लिखते वक्त हो सकता है मैं ग्रामिकल चूकता हूं, तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं, आपको मैथ समझ में आनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये मेरी हो सकता है क्योंकि हो सकता है ना, क्लियर मैं कहता हूं कि ये मेरी निगेटिविटी है, मेरा फॉल्ट है कि हम चूक सकते हैं इंग्लिश का ग्रामर कहीं, लेकिन मैथ नहीं। मैथ भी चूक सकते हैं नो डाउट, लेकिन कोशिश करते हैं कि चूके नहीं, ठीक है। तो 5 years ago सोनू एज आर इक्वल बाई माइनस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे भाई, वर्ड्स प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाते समय उसको इक्वेशन को बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस 5 इजकल टू y माइनस 5 लिख लो बेहिचक। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है क्वेश्चन, x और y प्रेजेंट एज है, 5 वर्ष पूर्व माने x माइनस 5 y माइनस 5 इक्वल में मैंने लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लें, इक्वेशन बन गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, फिर ट्वाइस है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इजकल टू 3y माइनस 15,
3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये समझ में आना चाहिए। तो x माइनस 3y इजकल टू माइनस 15 प्लस 5, राइट। तो x माइनस 3y इजकल टू -10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 5 में 15 जाएगा तो ऋण 10 आएगा, 5 में 15 सब्सट्रैक्ट हुआ तो -10। नाउ क्या 10 years later Nuri is r equal x plus 10 years, ठीक है। 10 साल बाद प्रेजेंट एज जितनी है उससे 10 साल बाद नूरी की प्रेजेंट एज x थी, तो 10 साल बाद नूरी की हुई x प्लस 10 हो जाएगी, है ना। और 10 years later सोनू is r equal y plus 10 years, ठीक है। सिर्फ ध्यान ये देना है इन क्वेश्चन में, निश्चित रूप से ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है भाई कि अगर एगो पूर्व की बात करी जाए तो प्रेजेंट एज में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं जितना बोलता है, लेकिन अगर लेटर बाद की बात करी जाए मेरे भाई तो फिर प्रेजेंट एज में हम प्लस करते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। Then according to question, 10 साल बाद यानी x प्लस 10 और y प्लस 10, x क्या था नूरी की प्रेजेंटेज, y क्या थी सोनू की प्रेजेंटेज। 10 साल बाद x धन 10 क्या है, x प्लस 10 क्या है 10 साल बाद नूरी की आयु, y प्लस 10 क्या है 10 साल बाद सोनू की आयु। तो क्वेश्चन कहता है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। 10 साल बाद दुगुनी हो जाएगी, ट्वाइस, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लो। तो x प्लस 10 इजकल टू 2y प्लस 20, 2 का y में मल्टीप्लाई 2y, 2 का 10 में तो 20, तो ये क्या हुआ x माइनस 2y इजकल टू 20 माइनस 10। ये तो समझते होंगे डायरेक्ट हम 20 माइनस 10, ये उधर गया भाई तो निगेटिव में हो गया। तो x माइनस 2y इजकल टू 10, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आइए सॉल्व करते हैं इक्वेशन। x क्या थी नूरी की प्रेजेंट एज, y क्या थी सोनू की प्रेजेंट एज। 5 साल पहले की बात यहाँ हो रही थी, 10 साल बाद की बात यहाँ हो रही थी। क्वेश्चन याद होना चाहिए, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो सोनू नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इजकल टू -10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इजकल टू 10। मैंने आपसे कहा एलिमिनेशन मेथड में किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए देखना है क्या उसके कोफिशिएंट इक्वल है, नहीं है तो कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए, अगर है तो सीधे साइन पर विचार करिए। x कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, एक का साइन बदलना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए, इसलिए यहाँ सीधे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। ये x पॉजिटिव है निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गए। 2y पॉजिटिव है 3y निगेटिव, 2y में 3y जाएगा तो -y
माइनस माइनस जुड़ेंगे, -20 कैंसिल हो गया, साइन y इजकल टू 20 आ गया। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट ले लो भाई। अब फर्स्ट y की वैल्यू क्या है 20, x माइनस 3y 20 है इजकल टू -10, राइट। तो x माइनस 60 इजकल टू -10 बीते 60, ठीक है। तो मेरे भाई ये हो गया x इजकल टू -10 प्लस 60 या कि 60 माइनस 10, तो x इजकल टू 60 में 10 गया 50। X is the present age of the Noori and Y is the present age of the Sonu। नूरी की एज 50 साल प्रेजेंट में थी और सोनू की 20 साल थी, ठीक है। आंसर में आप लिखेंगे क्या, प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी is equal to 50 years and present age of Sonu is equal to 20 years। आइए वेरिफिकेशन करते हैं, आंसर को वेरीफाई करते हैं। कैसे भाई, सीधी सी बात, 5 साल पहले प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज नूरी की है 50, 5 साल पहले 5 घटा दो, नूरी की प्रेजेंट एज 50 है, 50 में 5 घटाना है चूंकि x माइनस 5 साल पहले की बात हो रही, और प्रेजेंट एज सोनू की 20 है, इसमें भी 5 घटाना है। तो कहता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी हो गई 45 और ये भाई साहब सोनू हो गए 15। तो 5 साल पहले नूरी की या सोनू की आयु की तिगुनी थी, 3 का गुणा कर दो, देख लो दोनों तरफ 45 आ रहा है, इसका मतलब सही। 5 साल पहले नूरी की आयु 45 थी और 5 साल पहले सोनू की आयु 15 थी। क्वेश्चन कहता है 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। सोनू की आयु कितना है 15, 15 का तिगुना क्या होगा थ्राइस, 15 ત્યાં 45। ओके, तो 5 साल पहले नूरी की आयु, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई जो है क्लियर है। नूरी 85 साल की थी और सोनुआ कितने का था भाई 20 साल का। ओके, तो प्यारे बच्चों बड़ा हो गया वीडियो। प्यारे बच्चों आज बस इतना ही, आपको मैं एलिमिनेशन मेथड समझा रहा था, पूरी आशा है आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी बात रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज गर्मी के समय का छुट्टी का फायदा उठाना है तो ये वीडियो आप देखिए। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि लगभग आधे से अधिक गणित तो मैं फिनिश ही कर दूंगा। आज बस इतना ही, जय हिंद।